कीजिए कि आप अपना एक बड़ा सा प्लॉट सिर्फ इसलिए बेचते क्योंकि आपको लगता है कि वहां सिर्फ कचरा और पत्थर है, लेकिन कुछ साल के बाद उसी जमीन से सोना और तेल निकलने लगे। रूस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। आज हम जिस अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य और सबसे अमीर राज्यों में से एक मानते हैं, वो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। सन 1867 में रूस ने इसे महज $72 लाख में अमेरिका को बेच दिया था। आज के हिसाब से अगर देखें तो करीब $15 करोड़, जो कि एक फुटबॉल स्टार की कीमत से भी कम है। लेकिन आखिर रूस ने ऐसा किया क्यों? क्या पुतिन अब इसे वापस चाहते हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। 19वीं सदी के मध्य में रूस एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। 1853 से 1856 के बीच क्रीमिया युद्ध में रूस को ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की की मिलीजुली सेनाओं से हार का सामना करना पड़ा था। रूस का खजाना खाली था और सेना कमजोर हो चुकी थी। रूस के राजा जार अलेक्जेंडर II को एक बात का डर सता रहा था। अलास्का रूस से बहुत दूर था और उसके ठीक बगल में था कनाडा, जिस पर उस समय रूस के जो कट्टर दुश्मन ब्रिटेन है उसका कब्जा था। रूस को लगा कि अगर ब्रिटेन ने अलास्का पर हमला किया तो वे इसे बचा नहीं पाएंगे और दुश्मन इसे मुफ्त में छीन लेगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसे किसी ऐसे देश को बेच देना बेहतर है जो रूस का दुश्मन ना हो, और वो देश था अमेरिका। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अलास्का में उस समय कुछ भी कीमती नहीं था? बिल्कुल था। उस समय अलास्का को सफेद सोने के लिए जाना जाता था। ये सोना धातु नहीं बल्कि समुद्री उद्बिलाव का फर या बाल थे, जिसके चीन और यूरोप के बाजारों में बहुत ऊंची कीमत थी। फिर सवाल ये कि रूस को अलास्का को बेचना क्यों पड़ा? लेकिन तभी रूस ने एक गलती कर दी। क्योंकि उसको लगा था कि अलास्का से होने वाली कमाई कम हो गई है और वहां रूसी बस्तियों को पालने का खर्च बढ़ गया है। रूस को लगा कि ये जमीन अब एक बोझ है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बर्फ की चादर के नीचे सोना, चांदी, तांबा और अरबों डॉलर का कच्चा तेल दबा हुआ है। जब अमेरिका के विदेश मंत्री विलियम सीवर्ड्स ने इस सौदे का प्रस्ताव रखा तो अमेरिका में उसकी खूब थू-थू हुई। अमेरिकी जनता और मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमें ये आइस बॉक्स यानी कि बर्फ का डिब्बा नहीं चाहिए। अखबारों ने इसे सीवर्ड की बेवकूफी का नाम दे दिया। लेकिन सीवर्ड एक दूरदर्शी नेता थे। उन्हें पता था कि भले ही आज वहां सिर्फ बर्फ दिख रही हो, लेकिन रणनीतिक रूप से यह अमेरिका को एक बड़ी शक्ति बना देगा। आखिरकार 30 मार्च 1867 को चेक साइन हुआ और करीब 5.8 लाख वर्ग मील की जमीन अमेरिका की हो गई। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, कुछ ही दशकों में रूस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होने वाला था। 1890 के दशक में अलास्का में सोने की विशाल खदानें मिल गई। लोग सोने की तलाश में वहां भागने लगे और फिर 1960 के दशक में वहां प्रूडो बे में तेल का बड़ा भंडार मिला, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। आज अलास्का से मिलने वाला तेल और संसाधन उस $72 लाख की कीमत से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आया है, जब राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू में रूस के पुराने साम्राज्य और अलास्का के इतिहास का जिक्र किया। पुतिन ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड की कीमत का गणित भी समझाया। उन्होंने कहा कि अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीनलैंड की कीमत करीब $1 अरब होनी चाहिए। हालांकि पुतिन ने सीधे तौर पर अलास्का वापस मांगने की बात नहीं की, लेकिन रूस के कुछ कट्टरपंथी नेता अक्सर ये बयान देते रहते हैं कि अलास्का हमारा है और हमें इसे वापस लेना चाहिए। पर सच तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत वो सौदा कानूनी था और अब उसे बदला नहीं जा सकता है। अलास्का की कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त और जरूरत में लिया गया फैसला कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। रूस ने पैसे और सुरक्षा के लिए जो जमीन बेची, वहीं आज अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। आपको क्या लगता है? क्या रूस को अलास्का बेचने का मलाल आज भी होगा? और क्या भविष्य में आर्कटिक क्षेत्र को लेकर अमेरिका और रूस के बीच फिर से कोई टकराव होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।